जब मैंने इलेक्शन लड़ा और सरकार जो है वो भाजपा की आई, और जब इससे पहले मैंने चुनाव लड़ा था तो मैं हार गया था। और इसके बाद अगर आप विधायक बन जाते हैं और सरकार आपकी ना हो तब कितनी मुश्किलें आती हैं। एक तरीके से आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं मौजूदा राज्य सरकार पर, क्या ये निशाना साध रहे हैं आप? तो मैंने ये तो विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था। मैंने तो सीएम महोदय को बोला था कि भाई साहब, जो काम हम लोग करवा रहे हैं अपनी जनता के, उनके जो उन कार्यों का श्रेय जो है भाजपा के नेतागण, जो हारे हुए नेतागण हैं, वो उठा रहे हैं, जो उनका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। नमस्कार, इंडिया पोल न्यूज़ के साथ मैं हूं जय चमोली, और आज मैं एक ऐसे नेता से, एक ऐसे वक्ता से बात करने वाला हूं जो जनता का प्रतिनिधि है, जनता की बात सुनता है, जनता के लिए काम करता है। और बात की जाए 2017 की, तो जब पूरे हिमाचल में भगवा झंडा लहरा रहा था, भाजपा अपनी सरकार बना रही थी, तो ऊना सदर में इस व्यक्ति ने जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, कांग्रेस का परचम ऊंचा रखा और यहाँ से बहुमत से जीते। आज मैं बात करने वाला हूँ विधायक सतपाल सिंह रायजादा से। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपकी विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ पर कितना विकास कार्य आपके द्वारा किया गया है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना और ये मेरा पहला कार्यकाल था। और इसके साथ साथ जब मैंने इलेक्शन लड़ा और सरकार जो है वो भाजपा की आई, और जब इससे पहले मैंने चुनाव लड़ा था तो मैं हार गया था, और सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस जो पाया कि अगर सरकार कांग्रेस की आए और आप विधायक ना बन पाओ तो आप के साथ कैसा व्यवहार होता है, आप क्या अपने कार्यों को लेकर काम नहीं करवा पाते हैं या क्या बात होती है। और इसके बाद अगर आप विधायक बन जाते हैं और सरकार आपकी ना हो तब कितनी मुश्किलें आती हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने इन सालों में जो मैंने सीखी है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये एक तरीके से आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं मौजूदा राज्य सरकार पर, क्या ये निशाना साध रहे हैं आप कि जिस प्रकार से आप काम करवाना चाहते थे वो नहीं करवा पाए, क्योंकि राज्य सरकार फिलहाल सत्ता में भाजपा की है, तो कहीं ना कहीं चूक हुई उस चीज़ के चलते? बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार ऊना में थी, मैं चाहे विधायक नहीं बन पाया था, लेकिन मैंने उस दौरान जो अपने क्षेत्र के कार्य करवाए सरकार होने के नाते, चाहे ऊना का बस स्टैंड रहा हो या और कार्य रहे हो, मैं विधायक भी नहीं था, लेकिन उस दौरान जो कार्य करवाए वो बहुत ज़्यादा कार्य जो मैंने ऊना विधानसभा में करवाए, और उसका मुझे फ़ायदा भी मिला। जनता ने देखा कि बिना विधायक बने ये मैंने कार्य करवाए हैं और उसको मुझे विधायक जनता ने बनाया। लेकिन जब से मैं विधायक बना हूँ, भाजपा के जो नेतागण हैं, जनता ने जिनको हराया, नकारा, उन लोगों द्वारा जो विधायक निधि द्वारा कार्य कराए जाते हैं वो तो कार्य होते थे, लेकिन नवार्ड के तहत जो विधायकों के प्रायोरिटीज़ के काम होते हैं, जो नवार्ड द्वारा पैसा जिनका आता है और विधायकों द्वारा ही कार्य कराए जाते हैं, उनके भी शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो हर इन कार्य नेताओं द्वारा किए जाते हैं। तो मैंने ये तो विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था। मैंने तो सीएम महोदय को बोला था कि भाई साहब, जो काम हम लोग करवा रहे हैं अपनी जनता के, उनके जो उन कार्यों का श्रेय जो है भाजपा के नेतागण, जो हारे हुए नेतागण हैं, वो उठा रहे हैं, जो उनका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। तो उनका जवाब था कि हमारे साथ भी ऐसा होता रहा है। तो मैंने उनको एक बात बोली कि अगर कार्य जो है वो विधायक करवाता है, अगर हम उन कार्यों को ना करवाएं ताकि जनता में ये ना जाए कि वो लोग उनका शिलान्यास कर रहे हैं, तो जनता के साथ धोखा होगा। हमने
अपने उन कार्यों को करवाने की कोशिश की है, चाहे वो सड़कों के कार्य हो, चाहे वो आईपीएस डिपार्टमेंट की पानी के कार्य हो, चाहे कोई भी अन्य जो कार्य हैं वो रहे हो। हमने उन कार्यों को करवाया और विधायक नीति के तहत रास्तों के कार्य, हर गांव में हमने जो है सामुदायिक भवन बनाने की कोशिश की है और हर गांव को हमने टच किया है। जितने विधायक, एक विधायक जो ओपोजिशन में होता है उसका कार्यकाल जैसा रहता है, उससे हमने बहुत अच्छा, जो मैं मानता हूं कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से उन कार्यों को निभाया है। आप विकास कार्य बता रहे हैं, तो अगर मैं आपके 4.5 साल के कार्यकाल की बात करूं तो कुछ समय पहले एक महामारी आई, कोरोना, तो वो ज़रूर आपके कार्यकाल में सबसे मुश्किल दौर रहा होगा आपके लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी सक्रियता क्या थी आपके क्षेत्र में, और क्या राज्य सरकार ने उस समय जो मदद मुहैया कराई जानी चाहिए थी वो करवाई या नहीं? मैं कोरोना काल के दौरान, जो 2 साल का कोरोना काल का हमारा ये बीच में रहा, क्योंकि इस दौरान, महामारी के दौरान हमारे लोगों ने बहुत कठिनाइयाँ सही। हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से कर्मचारी जो बाहर काम करते हैं, जब वो लोग दोबारा अपने हिमाचल प्रदेश में आना चाहते थे, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, और जिस तरीके से केंद्र की सरकार, जब भाजपा की प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से एकदम से लॉकडाउन लगाया, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ बोले, एकदम से जो एक्शन लिया गया, उसका जो दर्द है वो हिमाचल वासियों ने भी सहा है। क्योंकि मैंने देखा उस दौरान किस तरीके से बॉर्डर पे लोग खड़े रहे और 2-2, 3-3 दिन लोगों को अंदर अपने ही प्रदेश में आने की अनुमति नहीं मिल रही थी। हमने उन लोगों के पास गए, हमने उन लोगों का दर्द सुना, हमने उनको बॉर्डर के अंदर लेके आए, हमने प्रशासन से बात की। लेकिन जहां एक तरफ जो कोरोना फैल रहा था, दूसरी तरफ केंद्र की सरकार थाली बजाने में बजाकर इंटरटेन कर रही थी, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। जहां उनको कार्य करना था अच्छे तरीके से, वहां प्रदेश की सरकार जो है वो वेंटिलेटर घोटाला और जो घोटालों में फंसी हुई थी, जो इक्विपमेंट जो खरीदने थे कोरोना काल के दौरान, उन घोटालों में फंसी हुई थी और उनके जो अध्यक्ष थे उनको भी रिजाइन देना पड़ा था। लेकिन इस दौरान हम लोगों ने जिस तरीके से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, खास करके मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहूँगा, क्योंकि इस दौरान भी एक तरह से इस तरीके से पेश किया गया कि हम लोग बाहर जाकर मदद नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया गया कि आप घर बैठिए, जो है अधिकारीगण वो काम करेंगे। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता थे गांव-गांव में, बूथ पर जो कार्यकर्ता बैठे हुए थे, हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दी, उनको सामान मुहैया कराया, चाहे वो करियाना हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो बहुत तरह के, चाहे वो दवाइयाँ हो, अपने इक्विपमेंट्स हो, बहुत तरह के हमने जो मदद करने की कोशिश की। हमने उनको सामान भी मुहैया कराया। खास करके मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस कोरोना काल के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हमारे थे, हमारे जो एनएसए के कार्यकर्ता थे, हमारी जो बहनें थी, उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथों पे, अपने अपने वार्डों पे अपने लोगों को देखा और हमने जो अपील की थी, और उन्होंने अपने अपने एरिया में उस तरीके से देखा। और जहाँ जहाँ मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझसे अपील की कि हमें यहाँ पे सामान मुहैया कराया जाए, हमने उनको सामान मुहैया कराया।